महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से सबसे अंतिम तीर्थकर थे। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्मचार्य की प्राप्ति की थी। आज महावीर जयंती के दिन इस महान तपस्वी को सारा देश याद कर रहा है, जिसने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर के जीवन दर्शन पर हमारी खास पेशकश देखिए महावीर स्वामी। की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। देखिए महावीर जीवन दर्शन पर स्पेशल रिपोर्ट। महावीर जैन मानव समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, जिसने मनुष्य को सभी जीवों का सम्मान और आदर करना सिखाया, पूरी दुनिया में समानता के ज्ञान का दीपक प्रज्वलित किया। ऐसे थे महापुरुष महावीर। इनके पंचशील सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी विषय और वस्तुओं के प्रति लगाव ना होना और ब्रह्मचर्य का पालन करना जैसे उपदेश एक खुली किताब की तरह है। जैन समाज के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर मतलब जो इंसान के रूप में महान आत्मा या भगवान, जो कि अपने ध्यान और ईश्वर की तपस्या से भगवान बना हो। इसीलिए ये किसी भी जैन के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। इनके दर्शन करना श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान समान माना गया है। जैन धर्म जियो और जीने दो के सिद्धांत का पालन करने वाला धर्म है। महावीर के पंचशील सिद्धांतों में सबसे पहला है सत्य। जीवन में हर किसी को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। गांधी जी का सत्य और अहिंसा, जिसने आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो महावीर के आदर्श से ही कहीं ना कहीं प्रभावित था। देखिए रिपोर्ट। महात्मा गांधी ने अगर भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए अहिंसा का आह्वान किया था, तो ये निश्चित रूप से इन्हीं के संदेश से प्रेरित हो सकता है। महावीर स्वामी ने कैवल्य ज्ञान की जिस ऊंचाई को छुआ, वो अतुलनीय है। ना ही ऊर्जा, केवल शुद्ध आत्म तत्व भावना हो। महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रतिपादक थे। इन्होंने दिगंबर रूप को स्वीकार कर ज्ञान की प्राप्ति की। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे जब भी जैन धर्म की बात की जाती है तो लोग यह कहते हैं, जैन धर्म तो यह सैद्धांतिक विचारधारा है जो बराबर आचरण और व्यवहार में परिवर्तन की बात करती है। जीवन में मुक्ति प्राप्त करने की बात यदि कोई करता है तो जैन धर्म करता है। इसलिए यह सारी सैद्धांतिक बातें ही जैन धर्म के द्वारा कही जाती हैं। आज इस आधुनिक भारत में इन सैद्धांतिक बातों का क्या महत्व है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आज भी जैन धर्म जो भी बातें करता है उसकी प्रासंगिकता है, उसका महत्व है, इसको कोई नकार नहीं सकता। विश्व के सामने यदि आज आप देखें तो सबसे बड़ी चुनौती यदि विश्व के सामने यदि कोई है तो आतंकवाद की चुनौती है। आतंकवाद का आधार है हिंसा की विचारधारा, और मेरा यह मानना है कि हर एक्शन का कोई न कोई, हर विचारधारा का एक एंटीडोट होता है। हर विचारधारा का एक पॉजिटिव पक्ष होता है, सकारात्मक,
और साथ ही साथ एक उसका उल्टा होता है जिसे नकारात्मक पक्ष कहते हैं, एंटीडोट होता है। यदि आतंकवाद का आधार हिंसा की विचारधारा है तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई एंटीडोट होगा, और एंटीडोट वही विचारधारा होगी जो हिंसा को पूरी तरह से नकारने का काम करती होगी, वही विचारधारा पूरी तरह से उसकी एंटीडोट हो सकती है। तो आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए भी मैं मानता हूं जैन धर्म की प्रासंगिकता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। केवल सूक्ष्मतम रूप से नहीं बल्कि मूलतम रूप से दोनों दृष्टि से हिंसा को नकारने वाली कोई विचारधारा इस विश्व की धरती पर है तो वह जैन धर्म की विचारधारा है। जैन धर्म, इसका पथ भी अहिंसा है, इसका पाथेय भी अहिंसा है। इसीलिए मैं कहता हूं वर्तमान संदर्भों में भी जैन धर्म की प्रासंगिकता को कोई नकार नहीं सकता। वैसे मैं जैन धर्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जहां तक थोड़ा बहुत मैं जानता हूं कि जैन धर्म यह मानता है कि यह पूरा ब्रह्मांड, यह जो पूरी सृष्टि बनी हुई है, यह पूरी सृष्टि एक कणों के समायोजनों से यह सृष्टि बनी है। छोटे छोटे कणों के समायोजनों से यह सृष्टि बनी है। पहले इस जैन धर्म की इस विचार को लोग नकारते थे, कहते थे इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन आज यदि सारे जैन धर्म के यहां पर अनुयायी बैठे हैं तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि 2012 में यूरोप की एक सर्न लेबोरेटरी है, सर्न लेबोरेटरी ने भी एक प्रयोग किया है, और उस प्रयोग में इस बात को कहा है कि यह पूरा यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड यदि बना है तो छोटे छोटे कणों के समायोजन से ही यह ब्रह्मांड बना है। और जैन धर्म इन छोटे कणों को तो पुद्गल कहता है, छोटे कणों को यह जैन धर्म पुद्गल कहता है। तो पुद्गल की जो आपने बात कही थी उसे सत्यापित करने का काम यूरोप की सर्न लेबोरेटरी ने भी कर दिया है। इसलिए अब कहीं पर कोई संदेह नहीं है कि जैन विचारधारा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, कि यह राष्ट्र का जो संगठित स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस राष्ट्र को संगठित स्वरूप देने का काम सबसे पहले यदि किसी ने किया था तो आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म को मानते थे। इनका भाई राज्याभिषेक यदि हुआ था तो जैन परंपरा के ही आधार पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। इतना ही नहीं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने संन्यास लिया तो वह कर्नाटक के श्रवणबेल गोला में रहकर उन्होंने अपनी अंतिम जिंदगी गुजारने का काम किया था। इसलिए कोई यह कहे इस राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी जैन धर्म का कोई योगदान नहीं है, वो यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से निराधार है। इसलिए मैं सभी अपने जैन धर्म के अनुयायियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जिस मार्ग पर आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर इसी मार्ग पर आप कदम आगे बढ़ाते रहिए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान यदि निकल सकता है तो जैन धर्म के माध्यम से ही निकल सकता है। इनकी श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का ही परिणाम था कि ये जैन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करने में सफल हो पाए। यही वजह है कि जैन धर्म की व्यापकता और उसके दर्शन का पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जीवन ही उनका संदेश है। अहिंसा के पथ पर चलकर उन्होंने दुनिया को पंचशील सिद्धांत दिए। यही पंचशील सिद्धांत उनके उपदेशों में भी देखने को मिले। दुनिया को सही राह दिखाने और मार्गदर्शन करने का काम किया। देखिए ये रिपोर्ट। इन्होंने श्रमण संघ की परंपरा को एक व्यवस्थित रूप दिया। आगे चलकर इन्होंने जन कल्याण के लिए शिक्षा देना शुरू किया। इनके प्रेरणादायी विचार, हर आत्मा अपने आप में आनंदमय और सर्वज्ञ है। इन्होंने बताया कि आनंद हमारे अंदर ही है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें। हर एक जीवित प्राणी के ऊपर दया
ऋषियों ने, मुनियों ने, परंपराओं ने विश्व को सांप्रदायिकता नहीं, आध्यात्मिकता दी है। कभी कभी सांप्रदाय समस्याओं का सर्जक बन जाता है, आध्यात्म समस्याओं का समाधान बन जाता है। उन्होंने समाज को इस बात के लिए प्रेरित किया कि हर धर्म से ऊपर अगर कोई धर्म है तो वो राष्ट्र धर्म है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के पास ऐसी महान परंपरा है, ऐसे महान संत मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने अपनी तपस्या, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का उपयोग राष्ट्र के भाग्य को बदलने के लिए, राष्ट्र का भावी निर्माण करने के लिए अपने आप को खपाया। भगवान महावीर ने समाज में एक अनोखा आंदोलन चलाया। इस अभियान को शुद्धता का अभियान कहा गया। आइए जानते हैं विस्तार से क्या है ये अभियान। समाज में इन्होंने एक अनोखा आंदोलन 6ठी शताब्दी पूर्व चलाया था। उस अभियान को शुद्धता का अभियान कहा जाता है। महावीर ने 2 तरह की शुद्धता की बात कही, अंतरंग शुद्धता और बहिरंग शुद्धता। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कक्षाएं हैं। ये आत्मा का मल कचड़ा है। महावीर भगवान ने मनुष्य में सबसे पहली आवश्यकता इस आंतरिक कचड़े को दूर करने की बताई। इनका स्पष्ट मानना था कि यदि क्रोध, मान, माया, लोभ और इसी तरह के अन्य हिंसा के भाव आत्मा में हैं, तो वह अशुद्ध है और ऐसी अवस्था में बाहर से चाहे कितना भी नहाया जाए, धोया जाए, सब व्यर्थ है। अपने जीवन काल में अहिंसा और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रचार किया। इनके द्वारा दी गई सभी शिक्षाओं और मूल्यों ने जैन धर्म नामक धर्म का प्रचार किया और अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाने का प्रयास किया। अपने अनेक प्रवचनों से मनुष्यों का सत्य का पथ प्रदर्शित किया। जैन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म को एक विशेष पहचान मिली और 24वें तीर्थंकर में भगवान महावीर का सरलीकरण किया गया और विशेष व्यवस्था प्रदान की गई। तो क्षमा का जीवन में महत्व समय समय पर सिद्ध होता रहता है। इन्होंने ही हमें सिखाया कि आज दुनिया को क्षमा के मार्ग पर चलना चाहिए।
महावीर जयंती जैन धर्मावलंबियों के लिए विशेष दिन है। स्वर्ण और रजत कलशों से महावीर का अभिषेक कर ध्वज चढ़ाने की परंपरा है। महावीर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाकर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए महावीर जयंती बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। इनकी जयंती को महावीर स्वामी जन कल्याणक के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इसे जैन धर्म की स्थापना का दिन भी कहा जाता है। जैन समुदाय का ये सबसे प्रमुख पर्व है। जैन मंदिरों में इस दिन फूलों से सजावट होती है, विधिवत पूजा की जाती है और गरीबों में दान दिया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों में महावीर की मूर्तियों का अभिषेक होता है। इसके बाद मूर्ति को एक रथ पे बैठाकर जुलूस निकाला जाता है। इस यात्रा में जैन धर्म के स्वामी महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इनके जन्म स्थान को, जो नालंदा जिले में स्थित है, जैन धर्म का कल्याण क्षेत्र माना जाता है। देखिए रिपोर्ट।
हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। जरूरत है तो भगवान महावीर के जीवन दर्शन पर चलने की, देश और समाज में महावीर दर्शन के विचारों को प्रचार प्रसार करने की। ऐसे महान महावीर स्वामी को इनके जन्मदिन पर भारत एक्सप्रेस की ओर से नमन।